व्यूअर्स, आज मैं जा रही हूँ FIA में और आप लोगों को मैं पूरी डिटेल दूंगी कि जो मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दायर की थी उसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ मुझे बुलाया गया है। पूरी डिटेल आप लोग सुनना चाहते हैं, किसके खिलाफ केस था, किसके खिलाफ मैं वहाँ गई थी और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी। पूरी डिटेल इस व्लॉग में आप लोगों को मिलेगी कि बात कहां तक पहुंची है। तो इसको आप देखें तो आपको पता चलेगा। तो आए करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो व्यूअर्स, मुझे तो FIA से आई कॉल, मुझे उन्होंने बुलाया। जो कि मैंने केस दायर किया था वो मेरा ख्याल है आज उसका कोई प्रोसीजर कंप्लीट हो गया होगा, इसीलिए उन लोगों ने मुझे बुलाया है। तो पहले जब मैं गई थी, मेरा ख्याल 1-2 क्लिप मैंने बनाए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और उसके बाद आज क्या होता है, FIA में मैं जा रही हूँ और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। क्या हुआ, कहाँ तक हुआ और क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसने क्या किया और उसको उसके लिए क्या करना होगा। तो इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को भी पता चले सही क्या, गलत क्या, और सही कौन है और गलत कौन है। और हम खाली हवा में तीर चलाते हैं या फिर कहीं निशाना भी लगाते हैं। तो ये आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि YouTube के ऊपर काफ़ी गंद फैल चुका है, बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों ने आके फैलाया है। और इसको इकट्ठा करना, समेटना, ये अब कोई ना कोई तो कदम उठाएगा तो ख़त्म होगा। अगर कोई भी कदम नहीं उठाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं ही उठाऊंगी, बाकी शायद कोई उठाए या ना उठाए। तो जनाब, ये सब देखने और सुनने के लिए इस व्लॉग के साथ बने रहें। तो करते हैं स्टार्ट जनाब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। अच्छा, तो काम वहाँ पे मेरा ही था, क्योंकि केस वगैरह जो दायर किया था ना, मैंने ही किया था अपनी तरफ से। तो इसलिए मैं ही जा रही हूँ, असद नहीं जा रहा। इस्लामाबाद में कोई काम था, असद उधर गया बाइक पे, अपने होंडे पे। मुझे इधर जाना था, तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चे गाड़ी तो लेके जाऊंगी मैं, तो आप चले जाओ होंडे पे। हाँ, मुझे बाइक चलानी आती होती तो मैं उस पे उस पे मैं चली जाती, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती। ना मैंने कभी चलाने की, ना कभी सीखने की कोशिश की है। वैसे अभी तो मैं अपने घर से ही निकली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, ताकि अपनी ऑडियंस को भी तो बताना है ना। ऑडियंस ये ना समझे कि पता नहीं ऐसे ही करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है जनाब। तो चलें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किधर पहुँची हूँ और कहाँ जा रही हूँ। पहले तो FIA का ऑफिस हमारे घर के पास था, यहाँ पे खन्ना पुल के पास ना, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है सदर रावलपिंडी शिफ्ट हो गया FIA का ऑफिस, जो कि हमारे एरिया को लगता है, पिंडी को। इस्लामाबाद वाला उधर ही है कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे है। पहले मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ करो। जब हम वहाँ गए तो हमने जो उसके ऊपर डिटेल दी हुई थी अपने घर की और ये वो सब कुछ, तो वो था पिंडी का। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग पिंडी में जाओ, वहाँ पे आप अपना केस दायर करो। अगला बंदा जहाँ पे भी हो, जिसके खिलाफ आप कर रहे हो, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हो, कोई इशू नहीं है। आप कहाँ रहते हो, आपको वो देखना है और उस एरिया में आपने अपना केस दायर करना है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कभी किसी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप लोग, आपको जो एरिया लगता है, जो थाना लगता है, उसी में आप जा सकते हैं, उसी में आप अपना केस दायर कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि पिंडी वाले इस्लामाबाद में जाके करें या लाहौर में जाके करें, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वाकया कहाँ पे किस जगह पे होता है, उस एरिया को कौन सा थाना लगता है, तो फिर वो वहाँ पे भी आप उस थाने में भी करवा सकते हैं। लेकिन हमारा मामला सोशल मीडिया पे था और हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं
हम लोग किसी के पास चल के ना गए, ना कोई आया है, ना ये किसी दूसरी जगह का वकूवा है, यानी वकूवा बोलते हैं कि वाकया जहाँ पे कोई मामला, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो। ये मैं जा रही हूँ जी, अभी रास्ते में हूँ, तो वहाँ पहुँचते हैं तो मिलते हैं और आज आप सबके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तो जी जनाब, बिल्कुल मैं सदर के पास पहुँच गई हूँ, बस 1-2 मिनट का मेरा रास्ता है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को, यानी मैं समझा रही थी कि अगर किसी को नहीं पता तो आपके एरिया को जो थाना, जो FIA का ऑफिस, जो भी कोर्ट, ये चीज़ें लगती हैं, वहाँ पे आप अपना कोई भी ऐसे मामला दायर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी जगह पे जाके अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, तो फिर वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जनाब, अभी मैं पहुँच गई और आप लोगों को भी दिखाती हूँ और अंदर चलते हैं, मिलते हैं फिर। हाँ, मैं देखूँगी अगर अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त हुई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, नहीं तो बाहर से ऑफिस ये वो सब कुछ आपको बताऊँगी कि मैं पहुँच गई और अंदर क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, हमारे मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और इनका क्या होगा, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, तो मैं फाइनली यहाँ पहुँच चुकी हूँ। ये देखें, बस गाड़ी थोड़ी सी पीछे रोकी है, अभी मैं जा रही हूँ अंदर। जी व्यूअर्स, पहुँच गई मैं, गाड़ी मैंने थोड़ी पीछे रोक दी जहाँ मुझे जगह मिली, तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि आप सबको बता दूँ और दिखा दूँ। ये देखें, ये रहा ऑफिस, अभी मुझे जाना है वहाँ जो बातचीत होगी, जो भी वो मुझे कहते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या बताते हैं, वो सब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ फिर। हाँ जी, तो व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं FIA में जा रही थी, वहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी लो नहीं है। अंदर की मैं वीडियो नहीं बना सकी और मुझे उन्होंने किस लिए, क्यों बुलाया था, वो सारी डिटेल आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे दूंगी। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई। जैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी एप्लीकेशन भी जो हुई थी उसका नंबर भी लग गया था, और जिस सब इंस्पेक्टर को वो मार्क हुई थी उन्होंने मुझे बुलाया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मेरी स्टेटमेंट ली कि भाई क्या वाकया, क्या मामला हुआ। जो एप्लीकेशन पे था उसी तरह सेम मैंने बयान किया कि ये बात हुई है, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ, सारी बात मैंने उनको बताई। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब आपके पास क्या प्रूफ है। मैंने फिर उन लोगों को प्रूफ दिए, जो वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, जिन लोगों के साथ मेरा चैनल पे मामला चल रहा था, जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, आप लोगों ने देखा ही है। अच्छा, उनके लिए जो, ये लाइट जला लूँ ज़रा। अच्छा, वो वीडियो जो मैंने डाउनलोड कर रखी थी वो मैंने उनको दी कि भाई ये चेक कर लें। वो वीडियो उन्होंने चेक की। उसके बाद उन वीडियो में से कुछ वीडियो उनके चैनल से डिलीट हो चुकी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उनके चैनल के ऊपर जो वीडियो मौजूद थी उन लोगों ने वो चेक की। उसमें से उन्होंने उनकी गुफ्तगू सुनी, मुझसे पूछा कि आपने क्या किया। मैंने उनको बताया कि जी इन लोगों ने वीडियोस बनाई थी पहले, मतलब मेरा इनके साथ कोई मामला नहीं था। मेरा सतारा यासिन के साथ भी कोई मामला नहीं है। सलमा ने सतारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिस बात पे ये सोशल मीडिया पे इशू आया। सब लोगों ने वीडियोस बनाई, मैंने भी वीडियो बनाई, जिसमें से ये कुछ मर्द उठे जो कि सतारा ने हायर कर रखे थे। मतलब मेरा यही मानना था और मैंने यही वहाँ पे भी कहा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इन लोगों ने मुझे गाली गलौज की, मुझे रोकने की कोशिश की, मुझे कॉल्स करवाई, धमकाने वाली, मारने वाली, उठाने वाली, सब तरह की। उसकी एप्लीकेशन जो है, जो भी प्रोसीजर है वो मैंने थाने में दे रखा है। उन्होंने कहा चलें ठीक हो गया।
क्योंकि कॉल वाला मामला थाने वाले देखेंगे, वीडियो शीडियो वाला जो होता है या व्हाट्सएप का होता है या मैसेंजर यानी ऐसा जो कुछ भी है वो देखते हैं FIA वाले। अच्छा, ये सब कुछ देखा सुना, उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या बोला, मैंने कहा मैंने भी उन लोगों को गालियां दी, जवाबन मैंने वीडियो बनाई। ठीक है, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूंगी, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो बात पूरी क्लियर करनी चाहिए। कहीं पे भी आप कोई भी मामला, कोई भी केस दायर करते हो, कुछ भी करते हो, वहां पे बात जो ना पूरी बतानी चाहिए। मैंने भी पूरी बात बताई, उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा चलो ये तो ठीक है, उन लोगों ने गालियां दी, आपने भी दे ली। बेशक पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में आपने भी दे ली। ठीक है, तकरीबन काम हो गया बराबर। व्यूअर समझ रहे हो कि आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको गाली दी, तकरीबन बराबर हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ना, पता नहीं कौन सा सेक्शन D ऐसे करके उन्होंने मुझे कुछ बताया था। उन्होंने कहा था फिलहाल ये बंद हुआ पड़ा है, मतलब इस ये वाला जो सेक्शन इसको लगता है ना, उसके ऊपर कोई कार्रवाई FIA नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ वो बात करूंगी जो बिल्कुल क्लियर है। आप लोग FIA में जाएं, क्योंकि ये वीडियो मेरी FIA वाले देख सकते हैं, वहां जा सकती है। तो मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकती यहाँ पे, मतलब किसी इदारे के बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि ये जो आप लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, गाली गलोच चैनल पे हुई है, इसको जो सेक्शन लगता है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अलाउ नहीं किया, तो हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर कोई किसी किस्म की FIR नहीं दे सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर हम ये करते हैं तो ये फिर तौहीन अदालत होता है। उसने कहा मतलब इसके ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल हम तौहीन अदालत तो नहीं कर सकते, जो अदालत में अलाउ है, लॉ के मुताबिक हम चल सकते हैं। जो लॉ में उन्होंने बताया है कि ये चीज के ऊपर FIR हो सकती है, इस चीज के ऊपर ये मामला तो हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इस चीज से साफ इनकारी हो गई। मेरी FIR FIA में नहीं हुई, लेकिन उससे ऊपर भी कोई इदारे होंगे, उससे ऊपर भी कोई होंगे, वहां मैं जाऊंगी, मैं वहां चेक करूंगी कि वो मुझे क्या कहते हैं। फिलहाल फर्स्ट स्टेप जो था ना, फर्स्ट स्टेप में मुझे ये कहा गया है अगर वाकया ही सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है तो बिल्कुल हमें वो कबूल करना पड़ेगा, या वैसे किसी ने मुझे टाल मटोल किया है तो उसके ऊपर फिर उनको एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे मर्द सरेआम औरतों को गालियां दे रहे हैं, इससे दुश्मनी बढ़ती है। देखो, आज मुझे कोई गाली देगा, मैं उसको गाली दूंगी, परसों को दूसरा गाली देगा, कोई तीसरा देगा, इन चीजों से दुश्मनी बढ़ती है। हो सकता है कोई इंसान तैश में आ जाए, उसको ज्यादा गुस्सा आ जाए, एक दूसरे को वो मारें, पीटें, लड़ाई झगड़ा करें, कत्लो गारत पे बात चली जाए। अक्सर ऐसा होता है। हमने होता हुआ ये नेट पे, सोशल मीडिया पे, आप लोगों को पता है हर किस्म की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ये इसके साथ कैसे हुआ, किसी ने किसी से बदला क्यों लिया, कैसे वाकया स्टार्ट हुआ। अल्लाह माफ करे, ये छोटी सी बात है, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने उसको गाली दी, इंसान दर गुजर कर जाता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये चीज नहीं भी बर्दाश्त करते, अपनी अना बना लेते हैं कि भाई हमने बदला लेना है, इस तरह से लेना है। हम कहते हैं उसने गाली दी, हम भी गाली देंगे, बदला बराबर। लेकिन व्यूअर्स, चैनल वाले, ऑडियंस जिन्होंने मुझे गालियां दी, वो भी सुन लो। आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि मेरी आप लोगों के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ये एक मैं जनरल बात कर रही हूँ। आप लोग भी सोचना कि मेरी और आप लोगों की कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, कोई खानदान हमारा एक नहीं है। जस्ट सोशल मीडिया, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम किसके पीछे लड़ रहे हैं, हम किसके पीछे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, किसके पीछे हम दुश्मनी ले रहे हैं, मेरी आप लोगों के साथ है। मैं आखिरी हद तक जाऊंगी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन कानून, जो कानून कहेगा मैं वो करूंगी। उसके अलावा
मेरा ऐसा ज़हन नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ आके लड़ूंगी, गले पड़ूंगी। नहीं नहीं, आप मर्द हो, मैं औरत हूँ। लड़ने को जब चाहे जिधर चाहे लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं कानून के अंदर रह के जो चीज वहां पे होगी मैं वो करूंगी, उसके अलावा नहीं करूंगी। आप गाली दोगे तो मुझसे गाली लोगे, आप एक बार जी करोगे हम 2 बार जी करेंगे, आप एक बार सॉरी करोगे हम 2 बार करेंगे। क्योंकि जब अल्लाह ताला हम बंदों को माफ करेगा और करता है तो हम क्या चीज है? हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी के पुतले हैं। आज मरे कल दूसरा दिन, आज मर जाएंगे ना तो हो सकता है पीछे कोई नाम भी लेगा या नहीं लेगा, खत्म हो जाएगा। हमसे पहले कितनी दुनिया गुजरी, बादशाह गुजरे, कैसी कैसी हस्तियां गुजरी, उनके नाम नहीं रहे दुनिया में, तो हम क्या चीज है? हम कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक समझाने के लिए, इसमें कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं यहाँ झूठ भी बोल सकती हूँ कि FIR होगी है, हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं नहीं, जब तक मुझे नहीं पता था मुझे यही कहा गया था कि हो जाएगी, लेकिन जब पूरी बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे नहीं होगी। मैंने बता दिया आप लोगों को, इससे आगे भी मैं जाऊंगी, हो सकती हुई तो मैं करूंगी। जो जायज मुनासिब इन लोगों को रोकने का रास्ता होगा वहां जाके मैं रोकूंगी, ठीक है। वो भी पाकिस्तानी शहरी है, मैं भी पाकिस्तानी शहरी हूं। लेकिन एक बात मैं इसलिए कर रही हूं, देखो मेरी बात सुनो, ना तो मैं आप लोगों से लेके खाती हूँ, ना आप लोग मुझसे लेके खाते हो। यहाँ जो पैसे है ना वो मैं भी आप लोगों को नहीं देती, आप भी मुझे नहीं देते, ये यूट्यूब वाले देते हैं। क्यों देते हैं? हम काम करते हैं, किसी को पसंद आता है, व्यूज कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आते हैं, उसके ऊपर पैसे यूट्यूब देता है। हम क्यों आपस में दुश्मनी लेते हैं? मुझे इस बात का जवाब आप लोगों से भी चाहिए कि ये पैसे डॉलर यूट्यूब देता है, मैं या आप नहीं देते। हम क्यों लड़ते हैं आपस में, ये बताओ? किसी की वजह से, किसी के लिए? तो भाई उस लड़ाई को उतना ही रखो कि जितना आपकी बर्दाश्त में हो, जितना मेरी बर्दाश्त में हो, जितना किसी दूसरे की बर्दाश्त में हो। इतना ना करो कि बर्दाश्त से निकल जाए और हम एक दूसरे की जाती जिंदगी पर चले जाएं, उन मामलात को लाएं। हमारे आप जो भी लेके आए कोई इशू नहीं है, मेरे बेटे की तस्वीरें लगाई, वीडियोस लगाई, हमें उस चीज की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल जरा सी भी नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ जो भी बताना है मैंने सच बताना है, सही क्या है गलत क्या है। और इंशाल्लाह मैं इसमें ये नहीं समझूंगी कि मैं हार गई हूँ या इसका कोई हल नहीं निकलेगा। भाई इसका हल निकलेगा, हो सकता है हम अगर कानून के कोई हल नहीं निकलता, कोई बात नहीं बनती, कोई इसके ऊपर सेक्शन नहीं लगता या नहीं है, हो सकता है हम लोग एक दूसरे के सामने आए, हम लोग बैठें, हम लोग गिला शिकवा दूर करें, हम लोग दिलों को साफ करें, बातचीत करें कि भाई ये क्यों हुआ या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ फिर लगे ही रहो। दो ही बातें हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहाँ फिर लगे रहो, फिर सब करें, जो जिसका दिल है करें। और मैंने आप लोगों को बता दिया है, यहाँ तक उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, इससे आगे मैं जाऊंगी, मैं वहां देखूंगी कि वहां क्या हो सकता है, उससे आगे भी मैं जाऊंगी, वहां देखूंगी वहां क्या हो सकता है। एक तो इससे हम सबको पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। मतलब खाली ऐसे ही कोई हमें डराता रहे, हम किसी को डराते रहे, तो ये भी गलत बात है, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, मेरा काम था आप लोगों को सच बताना। देखो FIA का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का दायरा है, उसके बारे में मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए कि अगर मैं गलत बयानी करूं, वो जब चाहे मुझे पकड़ सकते हैं, जब चाहे वो मुझसे सवाल कर सकते हैं, जब चाहे वो मुझे पूछ सकते हैं। बेशक मैं छुप जाऊं, लेकिन कानून से हम लोग नहीं छुप सकते। कानून तो हमें कब्र से भी खोद के निकाल लेगा कि भाई रहो किधर जा रहे हो, ठीक है। मुझे जो कहा गया मैंने वो बताया है। सेक्शन इसका उन्होंने कहा फिलहाल कोई नहीं है, कोई नहीं बना,
इसको कोई सेक्शन नहीं लगता। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें कि इस चीज को आप लोग चैनल पे ही खत्म कर लें, तो वेल एंड गुड। नहीं होता माजरत एक दूसरे से कर लें, मतलब इस चीज को आप लोग खत्म कर लें। आपस में ऐसे हो जाता है, लोग करते भी हैं, मेरी कईयों के साथ लड़ाइयाँ हुई, खत्म भी हुई। तो उम्मीद है कि ये लड़ाई भी खत्म होगी, सामने वाले भी इस बात को समझेंगे। ये नहीं है कि FIA ने इस पे एक्शन नहीं लिया तो बात खत्म होगी, नहीं भाई नहीं। हो सकता है अगली जगह पे जाओ तो हो जाए, हो सकता है हम कोर्ट में जाके भाई सेल लगवाने की कोशिश करें तो वहां पे हो जाए, ठीक है ना। ये तो मुझे वहां पे उन लोगों ने बोला है ना, अगला घर अभी बाकी है, तो उसको भी हम चेक करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। और आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी, व्लॉग बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं आप सबसे चाहूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।